हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये सफ़र का शुरुआत हुआ है, तो मैं जा रही हूँ बनारस और उसके आगे भी जाऊँगी विंध्याचल जी। तो वही है, कुछ ऐसा ही आज का ब्लॉग जाने वाला है। तो पहले मैं विंध्याचल जी का शेयर करूँगी और ये रही मैं। तो विंध्याचल जी का इसलिए शेयर करूँगी क्योंकि सुबह में मैं गई थी विंध्याचल जी, उसके बाद शाम को आते आते बनारस गंगा घाट का आरती देख करके फिर आए हैं हम लोग। तो वो शाम का मैं दूसरे ब्लॉग में शेयर करूँगी। मतलब आज के जो सफ़र का है 2 ब्लॉग जाएगा, एक आज जाएगा और एक इसके बाद वाला जाएगा ब्लॉग। तो पहले मैं विंध्याचल जी का शेयर करूँगी आप। तो ये हम लोग निकल गए थे और बहुत तेज़ आज धूप था। इधर तो बहुत तेज़ धूप था, लेकिन जब आगे हम लोग गए थे, मतलब चुनार के साइड में गए, तो थोड़ा सा मौसम जो है चेंज होने लगा था। कहीं बदरी था, कहीं धूप था, तो ठीक था। लेकिन फिर भी सब मिला करके गर्मी थी, आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जब वहाँ पे नंबर लगाए हम लोग दर्शन करने के लिए, तो फिर मेरे बेटे को थोड़ा सा गर्मी की वजह से थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम भी होने लगा था। फिर मुझे लगा कि कहीं हम लोग दर्शन हो पाएगा भी कि नहीं, लेकिन हो गया। माता रानी का आशीर्वाद था तो हो गया, दर्शन भी अच्छे से हो गया था। और देखिए, जिसको भी देखें तो वो सिर पे अपने गमछा या तौलिया लेके ही चलता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे कि यूपी की गर्मी तो वैसे भी बहुत फेमस है। तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा इस समय है और इसी समय ये हाल है। पता नहीं मई और जून में क्या हाल होगा। बहुत तेज़ गर्मी है इस टाइम पे। और हाँ, विंध्याचल जी जा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था कि मन्नत था, बस ये था कि आज जाएँ दर्शन करके ही आए। कहीं आज जाना नहीं था, मतलब कुछ और काम से नहीं गए थे हम लोग। बेटी का बहुत मन था कि दर्शन करने चलें, तो उसको गंगा घाट का देखना था, आरती वगैरह। विंध्याचल जी तो मैं बोली कि अब जब जा ही रहे हैं तो थोड़ा विंध्याचल जी भी दर्शन कर लें, इसलिए हम लोग जाने का प्लान बन गया। और ये रास्ते में कचौड़ी सब्जी पहले भी ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ कि हम लोग बिना खाए ही कुछ निकलते हैं घर से अक्सर। अब सुबह सुबह निकलते हैं तो कुछ बन नहीं पाता है और फिर कुछ खाने का इतना सुबह मन भी नहीं करता है। तो रास्ते में ये, पता नहीं सिधौना में पड़ता है या कहाँ पे पड़ता है, कि ये रास्ते में एक जगह पड़ता है, यहाँ पे एक कचौड़ी सब्जी मिल रहा था, तो यहाँ पे खाते हैं हम लोग। ये बहुत बार पहले भी एक आध बार शेयर की हूँ। और ये हम लोग बनारस आ गए थे और वेट कर रहे थे हस्बैंड को, किसी से काम था तो उन्हीं का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे आधा घंटा लगभग हम लोग रुकते हैं। उसके बाद उनसे मिलने के बाद हम लोग फिर आगे का अपना सफ़र शुरू करते हैं। हाँ, तो बता रही थी कि ऐसा कुछ नहीं था कि मन्नत वगैरह नहीं था मेरा, बस ऐसे ही मन हुआ कि जाएं। और क्या होता है ना कि कुछ लाइफ में कुछ अच्छा थोड़ा सा होने लगता है तो अच्छा लगता है। तो बस यूँ समझिए कि मेरे भी लाइफ में कुछ थोड़ा सा अच्छा होने लगा है। तो वो मैं कभी आगे बताऊँगी जब पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा, तो वो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। और जो मेरे इतने सारे देशों के जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर्स हैं, उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कि जब मेरे 200-250 ही सब्सक्राइबर थे, तब से ही मुझे बहुत सारे देशों से मेरे वीडियोज़ को लोग पसंद करते हैं और देखते हैं। जैसे कि 75% तक इंडिया से हैं लोग, लेकिन 25% जो हैं वो बाहर की कंट्रीज से लोग हैं। और उसमें ज़्यादातर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अरब अमीरात करके है। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत कर रही होंगी तो उसको क्लियर करिएगा, बताइएगा मुझे। तो यहाँ से तो कंटिन्यू लोग देखते हैं, यूएसए से हैं लोग देखने वाले, और भी न जाने मैं कजाकिस्तान, और ये मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ पे लोगों को मेरे वीडियो जो हैं या फिर मेरे ब्लॉग अच्छे लगेंगे या वो लोग देखेंगे। लेकिन वो देखते हैं और अच्छे खासे परसेंटेज में देखते हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है। और आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो दिल से आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है मेरा ब्लॉग आप लोग को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो बस यही कहना था और बहुत 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 धन्यवाद। और जितने भी व्यूअर्स हैं जो नए मुझे देखना शुरू किए हैं, तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि देखिए, ठीक है, लेकिन बस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। तो थैंक यू जी। और चलते हैं अब आगे। तो रास्ता का जैसे कि देखिए कि सब रास्ते का ही अभी था व्यू। और अब हम पहुंच गए हैं विंध्याचल जी। और ये एकदम मतलब उनके मंदिर के पास का ही है, तो बस वहीं पे पहुंचने वाले हैं और गाड़ी को पार्किंग में लगा के और अब हम निकल गए हैं यहाँ पे। और ये देखिए, अब यहाँ पे भी ना, जैसे बनारस में विश्वनाथ मंदिर बना हुआ है टूट के पूरा, तो शायद यहाँ पे भी सब कुछ
सब यहाँ पे देखिए चौड़ा हो रहा है, सब घरों को तोड़ा गया है। और ये इतना चौड़ा नहीं था जो रास्ता था यहाँ का, यहाँ से जाने का मंदिर तक का। जो लोग मतलब विंध्याचल जी से होंगे या फिर जो लोग भी दर्शन किए होंगे उनको पता होगा कि ये बहुत पतला गली था। जैसे कि कुछ कुछ वही वैसा ही था जैसा कि विश्वनाथ मंदिर जाते समय पतली सी गली पड़ती थी, तो वैसा ही टाइप का था यहाँ पे भी। लेकिन अब तो काफ़ी चौड़ा हो गया है और मुझे लग रहा है ये सब कुछ अभी बनेगा। बहुत कुछ अभी बन रहा था, मंदिर भी बहुत कुछ टूटा हुआ था, तो वहाँ पे भी सब बन रहा था अभी। तो ये देखिए, और मेरे हस्बैंड ही बता रहे थे कि ये भी वैसे ही बन रहा है, विश्वनाथ मंदिर जैसे बना है बनारस का, वैसे ही इसका भी मतलब पूरा बन जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा और इसमें स्पेस हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, जगह नहीं था। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग अपना मतलब प्रसाद ही यहाँ पे मिल रहा था, तो चप्पल जूता यहाँ पे उतारे हम लोग और प्रसाद लेकर के, और अब मंदिर की तरफ हम लोग जाएंगे। यहाँ से हाथ वाथ धो के और प्रसाद लिए, माता का चुन्नी लिए उनको चढ़ाने के लिए, और प्रसाद लिए। और हम लोग अब मंदिर की तरफ लेके प्रसाद वगैरह बढ़ने लगे हैं चढ़ाने के लिए और दर्शन करने के लिए। और रास्ते में जैसा कि बताई हूँ कि देखिए रास्ते में बहुत सारे कंकड़ पत्थर हैं, क्योंकि सब ये काम चालू था तो सब ऐसे ही गिरा हुआ था रास्ते में, ऐसा क्लीन नहीं था। कहीं कहीं ठीक था, कहीं कहीं कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा थे और बहुत पैर में चुभ भी रहा था। और धूप को देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी होगी। तो बस अब हम लोग मतलब ये मंदिर में आ गए थे और यहाँ पे अब हम लोग लाइन लगाने लगे थे दर्शन करने के लिए। और बहुत भीड़ था, बहुत। उस दिन कुछ था, कोई ऐसा दिन था कि वहाँ पे दर्शन किया जाता था, शायद एकादशी था या कुछ तो था। मुझे अभी भी अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि ये हो गया 15-20 दिन हो गया ये रिकॉर्डिंग किए हुए, मतलब दर्शन करके आए हुए मुझे, तो इसलिए। और ये देखिए भीड़, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो फिर भी हम लोग खाली खाली में जा रहे हैं। आगे चल के और भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। और बहुत पहले मैं आई थी, मुझे लग रहा है 5-6 साल हो गया है, जब मेरे भतीजा और भतीजी का मुंडन था यहाँ पे, तब का आई थी मैं, और फिर अब आई हूँ। और कहते हैं ना कि दर्शन जब भगवान का लिखा हो तभी जा सकते हैं, ऐसे चाहे लाख कोशिश कर ले हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो बस ये आज का लिखन था, ऐसा कुछ भी प्लानिंग नहीं था पहले से। मन में था कि कभी जाएंगे तो दर्शन कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था। और ये देखिए ये यहाँ पे बजा रहे थे, माता रानी का एक छोटा सा मंदिर था, तो वही बड़ा अच्छा लगा ये मुझे। और इसका शॉर्ट्स भी डाली हूँ मैं, काफ़ी चला है इसका शॉर्ट्स जो है। अगर आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा, मेरा शॉर्ट्स भी आप लोग ज़रूर देखिएगा और लाइक किया करिए। और जब हम लोग यहाँ पे आए थे दर्शन करने के लिए, तो क्या हुआ कि उस टाइम भोग का टाइम था, तो भोग लग के और मंदिर जो है थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, इसलिए हम लोग को लाइन में थोड़ा लंबा खड़ा होना पड़ा, नहीं तो इससे जल्दी हम लोग दर्शन कर लिए होते। लेकिन 1-1.5 घंटा लग गया, इसलिए क्योंकि घंटा भर तो हम लोग लाइन में खड़े थे, क्योंकि भोग लग के और मंदिर जो है वो बंद हो गया था। और ये देखिए मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो आगे थे, हम लोग पीछे खड़े थे उनके, और उनके पीछे जो है हमारे जो ड्राइवर हैं वो हैं। तो बस, और ये देखिए भीड़, कितनी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन कोई नहीं, दर्शन तो करना ही था, तो भीड़ से क्या डरना। और ये देखिए ये प्रसाद जो मेरी बेटी ली थी चढ़ाने के लिए, वो आगे थी तो उसी को दे दी थी, क्योंकि फिर ना ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मैं बोली कि तुम आगे हो, उसके तरफ थोड़ा जगह था तो वही लेकर के खड़ी थी प्रसाद। और हम लोग लाइन में लग गए थे। और ये देखिए कुछ जैसे जहाँ पे लाइन लगाए थे वहाँ पे भी छोटी छोटी जो है मंदिरें थी। तो मेन जो अभी माता रानी का जो मेन था दरबार, वो तो बंद था, तो ये छोटी छोटी मंदिरें थी। और ये देखिए झंडा वगैरह टंगा था, नीम का पेड़ था एक बहुत बड़ा सा, तो ये थोड़ा बहुत मैं ले ली थी रिकॉर्डिंग। और ये देखिए भीड़ अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी और इकट्ठे हो रहे थे भीड़ जो था, क्योंकि हम लोग रुक गए थे, क्योंकि मंदिर जो था वो बंद था, जो मेन मंदिर था। तो फिर जाहिर सी बात है भीड़ तो बढ़ते ही जाना था, कम कहाँ होता, इसलिए। और ये अब हम लोग दर्शन करने के लिए अंदर धीरे धीरे करके घुसने लगे थे। लेकिन ये आरती होता है, जैसे द्वार खुलने से पहले, मंदिर का जो मेन द्वार है खुलने से पहले आरती होता है, भोग लगा होता है, तो जब आरती होता है उसके बाद ये द्वार खुलता है। विंध्याचल माता का जो मेन द्वार है, जैसे जहाँ पे दर्शन करना है, वो थोड़ी देर बाद खुलेगा, इसलिए जो भीड़ है वो बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। बहुत लोग तो यहाँ पे बैठे भी थे। अब पता नहीं ये दर्शन करने वाले लोग थे या दर्शन कर चुके थे, मुझे नहीं पता था। लेकिन अब हम लोग जो है अंदर बढ़ने लगे थे, और इतनी भीड़ थी, फिर भी थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्डिंग कर पाई हूँ, ज़्यादा तो नहीं। और अंदर भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग मैं की हूँ, लेकिन उसके बाद वहाँ पर बोल दिए कि नहीं अब रिकॉर्डिंग नहीं करना है यहाँ पर, तो फिर छोड़ दी थी मैं। और ये देखिए एकदम मेन
लेकिन अंदर हम लोग अब पहुंचने वाले हैं। जो ये दरवाज़ा है इसी से होके अंदर हम लोग को जाना है विंध्याचल माता का दर्शन करने के लिए। और इसी के अंदर जो है उनका मूर्ति है, स्थापना है मूर्ति का, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। और ये देखिए भीड़, और ये घंटी जो है सब लोग अपने बच्चों को कंधे पे कोई उठाया था, कोई गोद में लेके और घंटी बजवा रहा था। और हम लोग अब बस पहुँच गए। देखिए यही है जो है फूल माला दिख रहा है, यहीं पे है माता जी। लेकिन उसके बाद मेरा मोबाइल जो है वो बंद करवा दिए थे। तो फिर हमारा दर्शन हो गया, अच्छे से हुआ बहुत दर्शन। और उसके बाद ये देखिए बाहर का थोड़ा सा मैं क्लिप ली। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो यहाँ पे काम चालू था, सब जगह देख रहे हैं कि पर्दा लगा है और बन रहा है। बस ये माता रानी का थोड़ा सा ही खुला हुआ है और थोड़ा बहुत ये मंदिर का है, बाकी पूरा का पूरा टूटा हुआ है और बन रहा है। तो जितना हो सके उतना मैं ले ली थी वीडियो में अपने। और फिर अब हम लोग रिटर्न हो गए थे चलने के लिए, क्योंकि बहुत दोपहर था, धूप भी हो गया था और अब हम लोग खाना भी कुछ नहीं खाए थे तो भूख भी लग गया था। तो बस ये हुआ कि दर्शन करके और अब हम लोग आगे चल जाएंगे। और यहाँ पे सिंदूर बिक रहा था, मुझे लग रहा है यहाँ पे हो सके अच्छा मिलता हो, या फिर मंदिर के बाहर जो बिकता है सिंदूर वगैरह सुहाग की चीज़ें वो बिक रहा था। मुझे समझ में नहीं आया, अगर आप लोग जानते होंगे तो ज़रूर बताइएगा कि वहाँ पर सिंदूर क्यों इतना बिक रहा था। क्या वहाँ का सिंदूर अच्छा होता है इसलिए? तो बस अब यहाँ से हम लोग रिटर्न होने लगे थे और प्यास भी लगा था बहुत तेज़, क्योंकि धूप बहुत तेज़ था उस दिन और पैर भी मतलब दर्द हो रहा था पैरों में। और ये अब हम लोग रिटर्न आ गए थे, जहाँ पे अपना चप्पल उतारे थे और प्रसाद लिए थे जहाँ से, वहाँ आने लगे थे। बस पास ही में था तो आ गए थे वहीं पे। और जिस काम के लिए आए थे वो बहुत अच्छे से हो गया, दर्शन बहुत बहुत अच्छे से हो गया। अब इसके आगे का जो ब्लॉग है वो बनारस का रहेगा। तो वहाँ पे गंगा आरती का और गंगा जी में थोड़ा सा हम लोग घूमे थे नाव से, तो वो भी है। और वहाँ पे गंगा जो आरती हुआ है वो भी है, तो उसका भी अब इसके आगे वाले ब्लॉग में आएगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और हम लोग बाहर निकले तो ये चना का जो था बिक रहा था, तो हम लोग बनवाए थे अपने लिए। कितने लोगों को ये पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मुँह में तो देख के अभी भी खैर पानी आ रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बहुत टेस्टी था ये, बहुत अच्छा था। तो चलिए जी, बस यही था हमारा ब्लॉग। और अब हम लोग रिटर्न हो गए हैं बनारस की तरफ आने के लिए। तो बस यहीं तक था मेरा ब्लॉग। ना छोटा है ना बड़ा है, अपना टाइम निकाल के ज़रूर देखिएगा। और अच्छा लगे तो माता रानी का दरबार अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बस अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चलिए तब तक के लिए बाय।